जय श्री गुरुदेव। मॉर्निंग का टाइम है, मंथन का टाइम है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है। सबके लिए अब जागने का समय है। अलार्म बज चुका है और ये मत सोचिए कि ये सब डरावनी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। 2025 को लेकर जिस तरह की भविष्यवाणियां हुई और 2028 को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उनके पीछे के सच को देखिए। आंखें बंद करने से डरकर दरवाजे बंद कर लेने से सिचुएशन बदलती नहीं है। आप दरवाजे खोलिए, आंखें खोलिए, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए, तब आप देखेंगे कि जमीन नीचे से खिसक रही है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम कहें कि हमें वक्त नहीं मिला। और अक्सर ऐसा ही होता है। 2019 में जब दुनिया चैन से सो रही थी, तब एक वायरस पैर पसार रहा था और जब वो सामने आया तो पूरी धरती पर खलबली मच गई। न वैक्सीन थी, न बेड थे, न ऑक्सीजन के लिए उपकरण थे। एक टेलर हमने देखा। क्या ऐसी स्थिति फिर से खड़ी हो सकती है? उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हमारे सामने ऑप्शंस क्या होंगे? हम कैसे फाइट करेंगे? और 2025, 26, 27, 28 इसमें किस किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं और उन संभावनाओं, आशंकाओं के बीच हमारी तैयारी क्या है? अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम चेंज क्यों करें, चेंज की जरूरत क्यों है? हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, हमें सब कुछ मिला हुआ है, जॉब अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट में है, हम कंफर्ट है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, फिर हमें क्यों चेंज करना? क्यों डरा रहे हैं आप? देखिए, डराने का सवाल नहीं है और न डरने का सवाल है। डरने से कभी भी युद्ध नहीं जीते जाते। भयभीत होकर, रजाई ओढ़कर सोने से सच्चाई को ढका नहीं जा सकता। हमेशा जिंदगी इम्तिहान लेती है। कभी भी किसी को वो कंफर्ट जोन में छोड़ती नहीं। हर एक को अपनी लाइफ में और आसपास के लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, इसके बारे में देखना चाहिए। प्रकृति ने किसको चैन से सोने दिया, किसे कंफर्ट जोन में रहने दिया? एक न एक दिन हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। चाहे वो बीमारियां हों, लाइफ के चैलेंजेस हों और अचानक सडन आए चेंजेस हों, हम कई बार खुद को इसके लिए तैयार नहीं पाते। लेकिन यदि पहले से तैयारी कर ली जाए तो उसमें बुराई क्या है? 2025 ट्रांसफॉर्मेशन का साल, परिवर्तन का साल, भविष्यवाणियों का साल। जाहिर है भविष्यवाणियां या तो सच होंगी या गलत होंगी, लेकिन सोचिए कि भविष्यवाणियां यदि डिवाइन के एजेंडे का हिस्सा हैं और इनके पीछे कहीं कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है और हमें चेतावनी दे रही है, तो फिर जब वक्त निकल जाएगा तब क्या होगा? रिग्रेट के अलावा क्या ऑप्शन रहेगा? तैयारी करने में कभी भी कोई नुकसान नहीं होता।
इसलिए जब लोग ये पूछते हैं कि आप कहते हैं चेंज कीजिए, आप कहते हैं कि बाहर निकलिए, जागृति की ओर बढ़िए, तो आप बेवजह लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि चीजें सामने हैं, देखें या ना देखें, साइंस को मानिए, रिसर्चेस को देखिए कि इस अर्थ के कोर में क्या हो रहा है। क्लाइमेट चेंजेस की रिपोर्ट्स को देखिए, कितने दिन तक ये धरती क्लाइमेट चेंजेस के दुष्प्रभावों को, बैड इफेक्ट्स को झेलने के लिए तैयार है। कब वो समय आएगा जब धरती इस चेंज को, ह्यूमन के अनवांटेड एक्सप्लोरेशन को, खनिज संपदाओं के दोहन को, शोषण को झेलने में असमर्थ होगी, और तब वो हाथ खड़े कर देगी कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं झेलूंगी, अब मैं सब कुछ खुद ही ठीक कर देती हूं। और फिर वो हिल जाती है, अंगड़ाई लेती है, तब हमारा क्या होगा? क्यों नहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते? कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है, आसपास थोड़ी बहुत आपने कंफर्ट जुटा ली है, 2-3 कार खरीद ली है, अच्छे स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा दिया है, अच्छी जॉब हासिल कर ली, पोजीशन हासिल कर ली। कुछ नहीं है ये, पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। मंदी का दौर आता है तो बड़ी से बड़ी जॉब चली जाती है, अच्छा खासा बिजनेस, ग्रो करता हुआ बिजनेस रातों रात ढह जाता है। शेयर मार्केट का क्या हाल है? एकदम से बूम करता है, टॉप पर जाता है, आप खुश होते हैं, लेकिन अचानक शेयर्स जो है धराशायी हो जाते हैं, रातों रात आपकी किस्मत के तारे अस्त हो जाते हैं, जो सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है वो डूब जाता है। तो यह पर्याप्त है सोचने के लिए कि अब हमें इस बदलती हुई दुनिया की किसी भी चीज को स्थायी नहीं मानना, क्योंकि परिवर्तन, चेंज इस संसार का नियम है, लॉ है। कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम क्यों ना तैयारी रखें, क्यों ना हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कमर कस लें। और करना क्या है? मैं कोई ऐसी चीज करने के लिए नहीं कह रहा जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। जब मैं कहता हूं कि हर बदलाव से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि हम ईश्वर की गोद में बैठ जाएं। जो सबसे करीब है वो भगवान ही तो है, जो हमेशा साथ रहता है वो भगवान ही तो है, ईश्वर ही तो है, और हम उसी से पीठ करके बैठे हुए हैं। अच्छी चीजें, अच्छी परिस्थितियां, पॉजिटिव लाइफ सिचुएशंस, एटमॉस्फियर, सर्कमस्टेंसेस जो हमारे फेवर में है, हमें याद नहीं करने देते, हमारे मूल स्वरूप को जानने नहीं देते, पहचानने नहीं देते, और यही हम बड़ी गलती कर जाते हैं। जब मैं कहता हूं कि सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने एक मंत्र दे दिया, 2 शब्दों का मंत्र है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। क्या जाता है? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान में बैठ जाएं? इससे आसान विधि और क्या होगी? लेकिन वो भी नहीं बनता, उसमें भी
50 तरह के कैलकुलेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। देने को हम तैयार नहीं हैं, लेकिन लेने की तैयारी पूरी है। और बिना दिए मिलता नहीं है, बिना खोए पाया नहीं जाता। यही तो संसार का नियम है। अपने आप को क्यों नहीं हम थोड़ा सा कष्ट देने के लिए तैयार रखते? क्यों हम इस शरीर को इतना पपोल रहे हैं, इसको इतना कंफर्ट दे रहे हैं? ये शरीर कंफर्ट देने से मजबूत नहीं होता। इस शरीर को जितना आप तपाएंगे, जितना आप चलाएंगे, अब जब आप बीमार पड़ जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं, तब आपको डॉक्टर कहता है कि आप जिम जाइए, पसीना बहाइए। ज्योतिषी आपको कहता है कि आपके ग्रह नक्षत्र अलाइन हो जाएंगे यदि आप थोड़ा सा पसीना बहाते हैं। राहु शांत हो जाएगा यदि आप घर की टॉयलेट साफ करते हैं। केतु शांत हो जाएगा यदि आप थोड़ा त्याग करते हैं। शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे यदि आप दूसरों की मदद करते हैं। तो फिर हम शुरू से ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए श्रम करते? क्यों नहीं हम घर के छोटे मोटे कार्य खुद ही कर लेते? क्यों नहीं हम घर की टॉयलेट की सफाई खुद ही कर लेते? क्यों नहीं हम थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाते? दिन भर आंखें खुली रहती हैं, मोबाइल में लगी रहती हैं, टीवी में लगी रहती हैं। क्यों नहीं थोड़ी देर हम आंख को बंद करके गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र को प्ले करके बैठ जाते? इससे सस्ता कोई रास्ता है? इससे सरल कोई रास्ता है? और कोई रास्ता है तो वो भी आप अपना सकते हैं। मेरा कोई प्रेशर नहीं है कि आप यही चीज कीजिए, लेकिन कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो आम लोग सोचते भी नहीं, वैसा करने में कोई बुराई है क्या? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनसे हम बदल सकते हैं। छोटी सी बात सोचने की है। धरती हमारे लिए सोचती है। आप सोच के ही देखिए कि मैं धरती के लिए क्या कर सकता हूं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे धरती को, क्लाइमेट को नुकसान पहुंचता है। मेरे ऐसे कौन से कदम हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती है, और ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम हैं जिनको करके मैं उस ग्लोबल वार्मिंग से बच सकता हूं। जैसे हम बड़ी बड़ी कारों में ऑफिसेस जाते हैं, क्या हम स्कूटर से नहीं जा सकते? यदि हम अकेले चलते हैं तो क्या छोटी कार से नहीं जा सकते? ऐसे छोटे से कदम, कचरा, प्लास्टिक, क्यों नहीं हम प्लास्टिक को इस्तेमाल करना बंद कर देते? कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, कम से कम कार्बन एमिशन करें, कम से कम ऐसे कार्य करें जिससे ये अर्थ अपने आप को शोषित महसूस न करे, इसके क्लाइमेट में परिवर्तन आए। इतने एसी लगा रखे हैं, ये एसी क्यों जरूरी है? हर जगह एसी चाहिए। आप जब कार में चलते हो तो कितने टेम्परेचर की जरूरत है? क्या हम 27-28 टेम्परेचर के साथ कार चला सकते हैं? हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस मांगती है, और हम बाहर से उसे और ठंडा करते जाते हैं। अंदर भी संघर्ष मच जाता है। छोटी छोटी चीजें, यही तो है वो चेंजेस जो इस धरती को थोड़ी सी राहत देंगे। आप सोचिए, भगवान कहता है कि तुम बस सोच ही लो कि ये गलत है और ये सही है, इतना ही कर लो तो पर्याप्त है। तुम रियलाइज तो करो, तुम महसूस तो करो कि तुम्हारी गलती कहां है। चुटकियों में मैं सारी चीजों को ठीक कर सकता हूं, और है ईश्वर में, रचयिता में इतनी सामर्थ्य कि हमने जो बिगाड़ा है उसे वो बना सकता है।
सुधार सकता है, लेकिन एक कदम हम भी तो आगे बढ़े, थोड़े बहुत पेड़ लगा दें और हमारी जिम्मेदारी पूरी। बिल्डर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। लेकिन जब सब खत्म ही हो जाएगा तब क्या करोगे? एक पल नहीं लगेगा पूरी धरती पे भूकंप आने से सारे प्रोजेक्ट्स के धराशायी होने में। देन व्हाट? फिर क्या होगा? तब क्या करोगे? इतना इकट्ठा किया हुआ है वो कहां ले जाओगे? ये बैंक बैलेंस का क्या करोगे? मैं क्यों चेंज करूं? करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो जबरन कराया जाएगा, बच नहीं पाओगे। किसी भी कोने में चले जाओगे, ये जो धन संपदाएं जो तुमने इकट्ठी कर रखी हैं, डिवाइन कहता है कि वो मिट्टी से ज्यादा मोल की नहीं रहेंगी। सारा बैंक बैलेंस किसी काम का नहीं होगा। देखा था नोटबंदी हुई थी, क्या हुआ था? सारा कैश किस काम का था? वो भी एक टेलर था। मोदी के जहन में एक ट्रिगर आया कि ऐसा करो, देखो क्या होता है। फिर भी लोगों ने बेईमानियां करके कुछ पैसे तो बचा ही लिए। लेकिन सोचो कि ऐसा यदि प्रकृति करती है, धरती करती है, डिवाइन करती है कि सारे असेट्स, चल अचल संपत्तियां, बैंक बैलेंस सबको जीरो कर दे, डिमोनेटाइज कर दे, तब क्या होगा? तो ये जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, हो रहे हैं, ये वास्तव में डिवाइन का टेलर है। और इसमें डार्क का भी एजेंडा शामिल है। डार्क भी ऐसे कुछ कदम उठाता है जिससे हम डरे हैं। तो डिवाइन अपने खेल रच रहा है, डार्क के अपने खेल हैं। इस खेल में हम कहां हैं? हमारी भूमिका क्या है? हमने क्या सोचा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि धरती का क्या होता है इसकी चिंता ना भी करें, स्वार्थी बन जाएं, तब भी जब इस शरीर को छोड़कर जाएं तो उस वक्त हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ तो हो। जब ईश्वर पूछे, जब जीवन का हिसाब किताब हो, तो हम कहें तो कि हाँ, हमने तैयारी की, हमने सिर्फ लिया ही लिया नहीं, हमने दिया भी। तो हिसाब किताब तो हर जगह होता है। ये दुनिया हिसाब किताब की दुनिया है, ये संसार है। यहां पर थोड़ा सा नमक भी हम जमीन पर फेंक देते हैं ना, तो उसका भी हिसाब होता है। इतनी सारी चीजें इकट्ठी की हैं, उनका हिसाब भी लिया जाएगा। उनका क्या उपयोग किया उसका हिसाब भी लिया जाएगा। हर चीज का हिसाब होता है, तरीके से होता है, और फिर भुगतना पड़ता है। अब लोग कह रहे हैं गरीबी गरीबी, गरीबी मिली क्यों? भुखमरी मिली क्यों? क्योंकि हिसाब हुआ तो आप गरीबी के हकदार बने। बीमारियां हैं, चैलेंजेस हैं, तो क्यों हैं? हिसाब किताब का परिणाम है। जब ऊपर हिसाब किताब होता है तो फिर जो हमारे हिसाब किताब में बनता है वही हमें मिलता है। तब फिर रोने झीकने से क्या फायदा? जो भी जहां भी जैसा भी है वो अभी इसी वक्त कुछ अच्छा करने के बारे में, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोच सकता है। भविष्यवाणियों को हटा दीजिए, भाड़ में जाए सारी भविष्यवाणियां, फेंक दो उनको एक कोने में। तब भी जो जिस धर्म को मानता है, जिस मत पंथ संप्रदाय को मानता है, हर जगह एक बात तो कॉमन है कि मनुष्य जो भी करता है
उसका भुगतान भी उसे ही करना है। तो हमने जो भी कुछ किया है उसका हमें भुगतान करना है। तो हम अंधे बनकर, आंख पर पट्टी बांधकर, कान बंद करके कैसे जी सकते हैं? अवेयरनेस के साथ तो जिए। गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुछ भी जो भी हमारी मान्यता है उसमें हम विवेक बुद्धि से विचार करें तो हमें पता चलेगा कि जीवन में यदि हमने कदम रखा है तो हमें हर कार्य, हर कदम, हर स्टेप बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। यही डिवाइन की विल है, यही ईश्वर का संदेश है, यही कल्कि का मैसेज है। हर चीज खुलकर नहीं बताई जा सकती, संकेतों में बताई जाती है, समझाई जाती है, संदेश दिए जाते हैं, मैसेजेस आते हैं। और जब मैसेज आते हैं तो वो मैसेज अलर्ट करने के लिए आते हैं, अवेयर करने के लिए आते हैं, आपको परखने के लिए आते हैं कि आप कैसे एक्ट करते हैं। इतनी सारी भविष्यवाणियां हो गई, इतने सारे वीडियोस, पॉडकास्ट सब हो गए, एक ही बात सब कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? हम ऊपर जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि आपने कुछ क्यों नहीं किया? हम कहेंगे वो तो सब फेक है। कौन सी भविष्यवाणी, कौन सी, सब फेक है। हाँ ठीक है, फेक है तो तुम्हें कम से कम ये तो सोचना था कि वाकई यदि ऐसा हो गया तो, यदि इनकी बातें सच है तो, और फिर बताया जाएगा, आपको रिप्ले करके बताया जाएगा वहां पर कि देखो ये वीडियो तुमने सुना था, ये किताब तुमने पढ़ी थी, ये आर्टिकल तुमने पढ़ा था और इसमें तुम्हें अवेयर होने के लिए कहा गया था। फिर तुम अवेयर क्यों नहीं हुए? फिर तुमने चेंज क्यों नहीं किया? तुमने सोचा भी नहीं, सारे अध्याय बंद करके तुम फिर लग गए उन्हीं कामों में। तो जब हम जान लेते हैं तब भी हम गलत करते हैं, तो उससे बड़ा दोष कुछ भी नहीं होता। अज्ञानता में तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन जब ज्ञान होता है और उसके बाद भी हम सही नहीं करते, तो इससे बड़ी भूल, इससे बड़ी गलती कुछ भी नहीं हो सकती और इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।